परमपिता परमात्मा ईश्वर को यहाँ पे सर्वव्यापक मानते हुए कि ईश्वर इस समय यहाँ उपस्थित है और हमारे प्रत्येक कर्म को जान रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। उस ईश्वर से छुपकर हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते। तो ईश्वर को यहाँ विद्यमान मानते हुए एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे और ईश्वर के नाम का स्मरण करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर साहब और हमारे सहपाठीगण, उनको मेरा हार्दिक अभिवादन। तो हमारा जो विषय है कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो सुख के लिए कार्य करता है, सुख की अभिलाषा रहती है, सुख की इच्छा रहती है प्रत्येक मनुष्य को, और वो सुख के लिए उपासना भी करता है। और उपासना किस वस्तुओं की करता है? वो कोई मनुष्य धन की उपासना करता है, कोई धन की करता है, कोई मान की करता है, कोई सम्मान की करता है, कोई पद की करता है, प्रतिष्ठा करता है, किसी व्यक्ति की करता है। तो उपासना का फल होता है कि हम जिस व्यक्ति की या जिस कार्य के लिए या जिस कामों के लिए उपासना करते हैं तो उसका फल हमें वैसा प्राप्त होता है। पर उपासना की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से उपासना प्रारंभ की जाती है? तो हर समय हर मनुष्य तो उपासना करते रहता है, मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है, विचार इसके बारे में सोचेगा, उसके बारे में सोचेगा। तो उपासना का और वैदिक धर्म में जो बता रखा है कि उपासना के लिए समय निश्चित किया है कि आप संध्या के समय बैठ जाइए या फिर सुबह के समय बैठ जाइए, 2 समय कोई भी ऐसा निकाल लीजिए जिसमें उपासना कीजिए। तो उपासना अब कुछ व्यक्तियों को समय मिलता है, कुछ को नहीं भी मिलता है, पर फिर भी वो करते रहता है, उसकी चलती ही रहती है उपासना कुछ ना कुछ। तो वेद में एक मंत्र है, युञ्जन्ति प्रथमः मनः, कि उपासना की शुरुआत होती है मन से। जब हम मन से किसी चीज़ों का विचार करते हैं, कोई भी विषय उठाते, तो वहाँ से हमारी उपासना प्रारंभ होती है। तो वो उपासना आप किसकी करते हैं? आप लौकिक में करते हैं तो आपको लौकिक फलों की प्राप्ति होगी, अगर आध्यात्मिक में करते हैं तो आध्यात्मिक प्राप्ति होगी। ऐसे ही यदि हम ईश्वर की उपासना करते हैं, हम ईश्वर के विषय में बोलते हैं, ईश्वर के विषय में चर्चा करते हैं, या एक दूसरे से ईश्वर के विषय में अपने अपने मत रखते हैं, तो ये भी हमारी ईश्वर की उपासना ही हुई। ये उपासना का प्रथम चरण है कि हम ईश्वर के विषय में बोले, ईश्वर के विषय में बताएं, लोगों को समझाएं, तो हम ईश्वर की ही उपासना कर रहे हैं, किसी अन्य की नहीं कर रहे। और जब हमारा ये प्रथम चरण पूरा होता है तब हमारा दूसरा चरण आता है कि हम एकांत जगह एक जगह बैठ के हम ईश्वर की उपासना करें। पहले के समय में क्या उपासना के जो थे 4 प्रकार थे, मतलब 4 समय पे उपासना की जाती थी। अभी जैसे 4 पहर होते हैं वैसे ही पहले, पर फिर धीरे धीरे क्या किए कि अब कुछ बोले कि मुझे समय नहीं मिलता, कुछ लोग बोले कि मेरे पास समय नहीं होता तो मैं नहीं कर पाऊँगा उस चीज़ों को, तो धीरे धीरे कम करते करते उसको 2 समय संध्या विदा पे ले आए। जहाँ तक कि ये सुना था स्वामी जी से, तो उसको संध्या, अब मुसलमानों में जैसे नमाज होती है 8 होती है 10 होती है, ऐसे वो नमाज पढ़ते हैं, तो वैसे उनकी भी अब उस नमाज में भी कटौती करते करते 4 नमाज कर दिए, 4 या 3 नमाज कर दिए, तो वो वैसी नमाज पढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे वैदिक धर्म में सबसे अच्छी ये है कि हमको पूरे दिन भर तो बैठना नहीं है ईश्वर के लिए, पर हमारा 2 समय निश्चित किए कि हम एक तो प्रातःकाल बैठ जाइए जिसमें संध्या का समय रहता है, सुबह भी होती रहती है और रात जाती रहती है, तो दोनों का जो मध्यस्थ समय रहता है उस समय पे बैठ के हम ईश्वर की उपासना करें। और दूसरा रहता है कि हम सायंकाल को बैठें, तो सायंकाल को बैठ के हम ईश्वर की उपासना करें। तो ईश्वर की जब हम उपासना करते हैं और ईश्वर से हम जब जुड़ते हैं तो हम संसार के सारे सुखों को भोग सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने बोला भी है कि आप संसार के सभी सुखों को प्राप्त करिए, कोई भी सुख आपसे छूटना नहीं चाहिए, पर साथ ही साथ ईश्वर भी नहीं छूटना चाहिए। हम पदार्थों में यदि किसी पदार्थ में हम रुचि लेते हैं और उसको भोगने का प्रयास करते हैं, उसमें स्वाद लेते हैं, तो उसके संस्कार हमारे भीतर बन जाते हैं और यही संस्कार हमारे दुखों का कारण होता है। तो इन संस्कारों को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ईश्वर को याद करना पड़ेगा। हम जब किसी पदार्थ का भोग करते हैं तो उस जगह पे हम ईश्वर को रखें कि हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैंने इसको प्राप्त किया है।
ईश्वर की कृपा से ही हमको प्राप्त होता है, क्योंकि ये शरीर हमारे ईश्वर की कृपा से है। हमने जो सीखा है वो भी ईश्वर की कृपा से है, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी ईश्वर की कृपा से, क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा होती है तब हम करते हैं। पर हम अच्छे कार्यों में ही ईश्वर की प्रेरणा होती है, गलत कार्यों में ईश्वर की नहीं होती। अब समाज में ऐसे भी भ्रम फैला है कि जो करता है परमात्मा करता है, परमात्मा करता है। समाज में चोरी आदि होती है, बलात्कार होते हैं, किसी को लूटते हैं, मारते, हत्या करते हैं, ऐसे कर्म परमात्मा करवाएगा? क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है और सभी एक समान है उसके लिए, ईश्वर के लिए। तो ऐसे कर्म कभी भी परमात्मा नहीं करता। पर समाज में ये भ्रांति चलती है कि ये जो कुछ भी करता है वो ईश्वर करता है। अब मेरे इधर ये मेरे घर के सामने वाले हैं, तो मैं बीच में इधर पतंजलि योगपीठ पढ़ता था पहले, तो उनसे बातचीत हुई मेरी, तो मैं पतंजलि बोला चलिए पतंजलि घूमने के लिए हम भी, तो बोले हमें परमात्मा ने बुलाया नहीं। अब परमात्मा क्या विशेष उनको बोलेगा कि आओ मेरे पास में? तो ये ऐसा है कि परमात्मा के ऊपर आरोप करते हैं कि आपको बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया, मुझे तो कोई इनविटेशन भेजा नहीं था परमात्मा ने कि विशेष करके कि आप आइए करके। तो ऐसा कुछ नहीं। पर ये हमारी भ्रांति है कि हम सब कुछ ईश्वर के ऊपर में ही रख देते हैं। कुछ कार्य ऐसे कि हमें स्वतः करना पड़ता है, ईश्वर की प्रेरणा रहती है उसमें। तो हमारे उपासना का पहला जो चरण है वो है मन से। युञ्जन्ति प्रथमः मनः, कि मन से आप उसके विषय में विचार करें, इसमें भी ईश्वर प्रसन्न हो जाता है। अब कई लोग ऐसे कि याद भी नहीं करते, फिर भी एक आध बार परमात्मा को याद कर लिया, फिर भी परमात्मा बोलता है कि इतना दयालु है कि अब चलो मुझे याद कर लिया तो आ जाओ। अब अपने मेडिकल फील्ड में ही होता है कि अंतिम तक, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, वो अंतिम तक ईश्वर को याद नहीं करेगा। पहले तो इधर ट्रीटमेंट करेगा, उधर ट्रीटमेंट करेगा, कई लोगों से मदद लेगा, और बाद में जब उसको संभावना नहीं मिलती कि मेरी बचने की, तो फिर वो परमात्मा के पास जाता है, फिर समर्पण करता है कि हे परमात्मा मुझे बचाए करके। तो वहाँ पे अध्यात्म चालू होता है। तो हम अंतिम में ईश्वर को पकड़ते हैं, उससे अच्छा हम पहले ही ईश्वर को पकड़ लें, क्योंकि हमारा अंतिम चरण ही वही है, हमको उसी को प्राप्त करना है। तो हमको जीवन में जिस परमात्मा को प्राप्त करना है, अब उसके स्वरूप को भी जानना चाहिए। तो परमात्मा में भ्रांति बहुत है कि कोई बोलता है कि ईश्वर 4 हाथ वाला है, कोई बोलता है पहाड़ों पे है, कोई बोलता है इधर। तो उसका स्वरूप भी पहले हमको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, और फिर उसकी उपासना कैसे की जाती है। तो ईश्वर को बहुत सारी भेंट चढ़ा के तो हम उपासना नहीं कर सकते। अब जिसके दिए हुए नारियल है उसी को चढ़ा रहे हैं, तो ये उसकी उपासना नहीं हुई, ईश्वर नहीं चाहता। अगर ईश्वर की उपासना करना है तो हमें अपने विकारों को ईश्वर को समर्पित करना पड़ेगा, अपने विकारों को नष्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हम अपने विकारों को नष्ट करेंगे तो धीरे धीरे ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होगी और हम संसार के सभी सुखों को प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारा पहला चरण मन से। तो हम एक दूसरे को बताएं ईश्वर के विषय में, उसके स्वरूप को समझाएं, तो हम ईश्वर के योग्य बनेंगे और पात्र बनेंगे। ईश्वर हमारा पिता है, तो पिता का कार्य ही होता है कि वो संतान की रक्षा करे, और वो आपकी रक्षा करेगा निश्चित ही जब आप उसके कार्य को बढ़ा रहे होगी। शांति पर ओम द्यौ शांति अंतरिक्षः शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विरजानंद जी की जय। महर्षि स्वामी दयानंद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। माता सीता की जय। माता रुक्मणी की जय। सभी आर्य महापुरुषों की जय। वैदिक मंगल ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये कहने विनंती के ऊपर आए और हमारे इस कार्य को, हमारे हॉस्पिटल को भी पवित्र किए, हमारे विचारों को भी पवित्र किए, हमें प्रेरणा दी। और मैं इसलिए आज का नहीं था, मैं किसी को बोलता हूँ इनमें प्रेरणा होगी तो ये आएंगे, ये करेंगे वैसे हम आगे करने वाले से करेंगे। तो आपने अभी पिछड़ा रविवार चला गया था ना,
हाँ। पिछले रविवार को जरा टाइमिंग इधर उधर जाने सेट का नहीं हुआ। सेट हुआ, टाइमिंग होता था। आज इनको उधर आर्य समाज में रुके थे, उनको अभी लेने गया, फिर इधर आया, फिर ये बोल दिया जाएंगे। तो आचार्य जी अपन को संस्कृत पढ़ लो, कितना संस्कृत ऑनलाइन पर वो अपन अब विचार कर लेंगे। फिर टाइमिंग है ना, उनका टाइमिंग आपको कब टाइम मिलता है, आपको कब टाइम मिलता है।